साथियों नमस्कार। मित्रों, 10वें अनुवाक के इस अंश में परमेश्वर की विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सत्य रूप वाणी में आशीर्वाद आदि के द्वारा जो रक्षा करने की शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूप में वहाँ परमात्मा की ही स्थिति है। मित्रों, प्राण और अपान में जो जीवनों उपयोगी वस्तुओं को आकर्षण करने की और जीवन रक्षा की शक्ति है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। इसी प्रकार हाथों से काम करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति और गुदा में मल त्याग करने की शक्ति भी परमात्मा की ही है। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वर की शक्ति का ही एक अंश है। यह देखकर मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करना चाहिए। यह मानुषी सामग्र्य बताई गई है, अर्थात मनुष्य के शरीर में प्रतीत होने वाली परमात्मा की शक्तियों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। इसी को आध्यात्मिक शारीरिक संबंधी उपासना भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दैवी पदार्थों में अभिव्यक्त होने वाली शक्ति का वर्णन करते हैं। यह देवी अथवा आदि दैविक उपासना है। वृष्टि में जो अन्न आदि को उत्पन्न करने तथा जल प्रदान करने के द्वारा सबको तृप्त करने की शक्ति है। बिजली में जो बल पावर है, पशुओं में जो स्वामी का यश बढ़ाने की शक्ति है, नक्षत्रों में अर्थात सूर्य, चंद्रमा और तारागणों में जो प्रकाश है, उपस्थ में जो संतानोत्पादन की शक्ति है, वीर्य, अमृत और आनंद देने की शक्ति है, तथा आकाश में जो सबको धारण करने की और सर्वव्यापकता की है, एवं अन्य सब प्रकार की शक्ति हैं। मित्रों, ये सब उन परमेश्वर की अचिंत्य एवं अपार शक्ति के ही किसी एक अंश की अभिव्यक्तियां हैं। गीता में भी कहा है कि इस जगत में जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभा से युक्त हैं, वह मेरे ही तेज का एक अंश है। इन सब को देखकर मनुष्य को सर्वत्र एक परमात्मा की व्यापकता का रहस्य समझना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।